जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे दुनिया में शून्य की खोज कब और कहाँ हुई थी और किसने किया दुनिया में शून्य की खोज। चले देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक एक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और इसके सिद्धांत को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्या के नीचे दिए गए डॉट के रूप में था। उन्होंने गणितीय संक्रिय अर्थात जोड़ और घटाव के लिए शून्य के प्रयोग से संबंधित नियम भी लिखी है। शून्य की खोज भारत में कब और कैसे हुई? शून्य कुछ नहीं या कुछ भी नहीं होने का अवधारणा का प्रतीक है। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांकेतिक प्रतीक और एक अवधारणा के दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। ये आलेख भारत में शून्य के आविष्कार से संबंधित है, अर्थात इस आलेख में इस बात की उल्लेख किया गया है कि भारत में शून्य के आविष्कार कब और कैसे हुआ था। ये कहना गलत नहीं है कि गणित में शून्य की अवधारणा का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ नहीं या कुछ भी नहीं होने का अवधारणा का प्रतीक है। ये एक आम व्यक्ति की गणित में सक्षम होने की क्षमता को पैदा करते हैं। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंकगणितीय गणना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य के प्रयोग एक सांकेतिक प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संख्यात्मक रूप में शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था। भारत में शून्य पूरी तरह 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूँ कहे कि 5वीं शताब्दी में पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत बार महत्वपूर्ण है। 3री या 4थी शताब्दी की बक्साली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दे गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशेवर जो कि पाकिस्तान में एक बक्साली गांव में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोद कर निकाला गया था। ये काफी जटिल दस्तावेज है क्योंकि ये सिर्फ एक दस्तावेज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े हैं जो कई शताब्दी पहले से लिखे गए थे। रेडियोकार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थ में आइसोटोप की सामग्री मापने की विधि है। इससे ये पता चलता है कि बक्साली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से लेकर 383 ईस्वी का है। उससे नया 680 से लेकर 779 ईस्वी का है और सबसे नया हिस्सा 885 से लेकर 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में शरणावर पैर के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य दिखाई दे गया था। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को अच्छा लगा।